नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो किसानों की हक की लड़ाई में किसानों को अधिकार दिलाने के लिए भारत बंद कराया गया। राजद, कांग्रेस या अन्य पार्टियां कह रही है कि भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा, और यदि आपको भी लगता है कि भारत बंद करना जरूरी था ताकि सरकार को भी किसानों की ताकत का पता चले, और यदि आप भी अन्नदाताओं के समर्थन में हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो बिहार से दिल्ली एनसीआर तक कहीं चक्का जाम तो कहीं लाठी चार्ज। बताऊंगा आपको कि भारत बंद का कहां कैसा असर दिखा। किसानों को उनका अधिकार मिले इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी गई, तो कहीं ट्रेन रोकी गई तो कहीं सड़क पर रोटी सेंककर जताया विरोध। प्रदर्शनकारी नीतीश सरकार और बीजेपी सरकार से नाराज दिखे, पोस्टर तक फाड़ दिए गए। नीतीश कुमार के पोस्टर फाड़ दिए गए, जदयू और बीजेपी के, यहां तक कि नरेंद्र मोदी के पोस्टर फाड़ दिए। बैलगाड़ी, ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर किया गया प्रदर्शन। तो कोई इस कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न अवस्था में कपड़े उतार कर प्रदर्शन किए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसानों का हर कदम पर साथ दूंगा, कंधे पर कुदाल लेकर चल पड़े कांग्रेसी। खबर ऐसी भी कि बिहार में टल गया एक बड़ा हादसा, दर्जन भर लोग मरते मरते बचे। नहीं रुकी ट्रेन, ट्रैक पर थे राजद कार्यकर्ता, अचानक ट्रेन आ गई और ट्रेन की दूरी का अंदाजा नहीं लगा सके और इधर उधर भाग दौड़ करते हुए कूद काद कर किसी तरह से जान बचाए। जो तेजस्वी यादव ये कहते थे कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, गिरफ्तारी दे दूंगा, वो तेजस्वी यादव बिहार में भारत बंद के दौरान कहीं भी नजर नहीं आए। एनडीए ने दावा किया है कि फेल हो गया भारत बंद। बिहार के कृषि मंत्री का कहना है कि बंद विपक्ष का है, किसानों का नहीं। तो वही भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का कहना है कि हे कांग्रेस, तेरे खेल निराले, पीस रहे हैं भोले भाले, थोड़ी तो खुद पर शर्म करो, देश पर थोड़ा रहम करो। मुजफ्फरपुर में बंद समर्थकों ने दूल्हे से की बदतमीजी, साथ ही राहगीरों के साथ मारपीट भी करने की खबर आ रही है। शेखपुरा में पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। अररिया में कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने। देखिए, भड़के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चुनौती देते हुए कह दिया है कि हिम्मत है तो गोली चला के दिखाओ। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही है कि किसानों के पसीने की कीमत नहीं समझी नेताओं ने पटना में बंद के दौरान डाक बंगला चौराहे पर पैरों तले कुचला जाता रहा धान। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पैरों तले धान कुचला गया। कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में नारे लगाते रहे और टोकरी से धान सड़क पर गिरता रहा। कई नेता बिना मास्क के दिखे तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। अरुण कुमार यादव जी का कहना है कि सरकार लाठी चलाए या गोली, आंदोलनकारी चुप बैठने वाले नहीं, काला कानून रद्द होने तक जंग जारी रहेगा। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो पटना में जबरदस्त हंगामा हो गया। पटना में बंद समर्थकों ने बीजेपी और जदयू के पोस्टर तक फाड़ दिए, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ और समर्थन में नारेबाजी की। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पोस्टर फाड़ के फेंक दिए हैं। भारत बंद समर्थकों ने डाक बंगला चौराहे पर लगे भाजपा और जदयू के पोस्टर फाड़ दिए और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और इसके बाद एनडीए समर्थकों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। और किसी बात को लेकर बंद समर्थकों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। जैसे ही पोस्टर फाड़े उसके बाद बवाल शुरू हो गया, दोनों तरफ से नारेबाजियां होने लगी। मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ खदेड़ कर भगाया और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। इस किसान आंदोलन में भारत बंद के दौरान कंधे पर कुदाल लिए चल पड़े कांग्रेसी।
कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की सरकार पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रही है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूंजीपति मित्रों के लिए किसान और युवा विरोधी कानूनों को रोजाना लागू करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि जब कानून किसानों के हित में कहकर लाया गया और किसान ही आंदोलन करके उस कानून को काला कानून कह रहे हैं, तो मोदी सरकार को इसे वापस लेने में आखिर दिक्कत क्या है, ये समझ से परे है। आज एक बिहार में बड़ा हादसा टल गया। बाल बाल बचे लोग, ट्रेन रुकी ही नहीं, ट्रैक पर खड़े थे कार्यकर्ता। भारत बंद के दौरान बिहार के नालंदा में बड़ा हादसा टल गया। बंद समर्थक रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे। ट्रेन को रोकने के लिए राजद कार्यकर्ताओं की ओर से लाल झंडा लेकर ट्रेन रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ट्रेन रुकी ही नहीं। ट्रेन लगभग कार्यकर्ताओं के पास आ गई थी, तभी सभी इधर उधर भागे, अपनी जान बचाकर भागे, इधर उधर कूदे, तब जाकर बचे। थोड़ी देर के लिए अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। धुंध के कारण वहां खड़े राजद कार्यकर्ताओं को ट्रेन की दूरी का सही आइडिया नहीं लगा था और उधर ट्रेन भी काफी रफ्तार पर थी। जब तक पायलट ब्रेक लगाता तब तक काफी देरी हो गई और एक दो नहीं दर्जनों लोग थे। बड़ा हादसा टल गया। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कांग्रेस को लेकर एक कविता लिख दी। कहा कि हे कांग्रेस, तेरे खेल निराले, पिस रहे हैं भोले भाले, थोड़ी तो खुद पर शर्म करो, देश पर थोड़ा रहम करो। क्या पाओगे झूठ बोलकर, सच्चाई का गला घोटकर। गांधी जी को याद करो, ना देश को यूं बर्बाद करो। सोचो तो जरा किसानों की, गरीबों के परिवारों की। मत बनो बाधक विकास में, समृद्धि के प्रकाश में। तुम्हारी राजनीति खा रही किसानी, आंदोलन में तुम्हारे घुस चुके हैं खलिस्तानी। याद कर इतिहास को, थोड़ा तो कदम संभाल लो। अंदर जमे कूड़े को थोड़ा तो बाहर निकाल लो। जितना ये देश हमारा है उतना ही वतन तुम्हारा है। जिम्मेदारी का कुछ तो भान करो, जनगण का थोड़ा सम्मान करो। बापू की थी ये कामना, पहचान ली थी तुम्हारी भावना। चाहते थे कांग्रेस भंग हो, नेता जनता के संग हो, पर तुमने उन्हें भी छोड़ दिया, सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। जनता खेल गई है जान, ध्वस्त हो चुका तुम्हारा मान। बढ़ रहे तुम्हारे कदम खुद के विनाश पर, अंत पर, सर्वनाश पर। कुछ खबरें ऐसे भी आ रही है कि धरती पुत्र बोले कि आंदोलन करने का समय नहीं, इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। भागलपुर के किसान राधे सिंह का कहना है कि हम जब अपने खेतों में काम करेंगे, धरती माता की सेवा करेंगे, तभी योजना का लाभ मिलेगा। और कहा कि किसान बिल क्या है, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम काम करेंगे तभी पेट भरेगा और हमारा परिवार चलेगा। आंदोलन करने से ना पेट भरेगा और ना ही परिवार चलेगा। बेगूसराय के किसान मनोज सिंह ने कहा कि हम किसान आंदोलन नहीं करते, हम सरकार के भरोसे नहीं हैं, हम अपनी मेहनत के बल पर अपना गुजारा करते हैं। हमें आंदोलन और सरकार से क्या मतलब। खगड़िया के किसान विनय महतो ने कहा कि आंदोलन तो राजनीतिक दल करते हैं, हम किसानों को अपने खेत से फुर्सत ही कहां कि सड़क पर उतरे। आंदोलन करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। हम धरती मां के पुजारी हैं और मेहनत ही हमारी पूजा है। बड़ी खबर है कि बिहार में भारत बंद के दौरान नदारत रहे तेजस्वी यादव, कहीं नजर नहीं आए तेजस्वी यादव, गायब रहे तेजस्वी यादव। पहले तो बोले थे कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, गिरफ्तारी दे दूंगा, तो क्या ये वादे ऐसे ही थे क्या? भारत बंद का असर पूरे बिहार में देखने को मिला। पटना में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, कांग्रेस के बड़े नेता और वाम दल के भी कई नेता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते दिखे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भारत बंद में कहीं भी नहीं दिखे। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए अगर सरकार मुझे फांसी पर लटका देगी तो वो भी मंजूर है। भारत बंद को लेकर बिहार में चढ़ा सियासी पारा। माकपा ने बंद को बताया सफल तो जदयू ने सवाल उठाया।
जदयू नेता अजय आलोक ने ट्वीट करके सवाल उठाया है कि भारत बंद कितना सफल है। 8-10 राज्य सरकारी समर्थन के बावजूद जबरदस्ती लोगों के दुकान बंद करवाए जा रहे हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, अराजक माहौल बना के आनंद आ रहा है इनको। ऐसे लोग किसानों का सहारा लेके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। क्या ऐसे लोग लायक हैं? जवाब मिले इसका।